नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। आज मैं आप लोगों से साथ में बात करना चाहूँगा किस तरीके से हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हम लोग देखते रहते हैं लेकिन हम लोग उन लोगों की बातों का शिकार होते रहते हैं और उन लोगों के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ अपने देश के सभी राजनीतिक संगठनों की, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो और कोई सी पार्टी, तृणमूल वगैरह जितनी भी हैं, मैं सब पार्टियों के लिए और उन पार्टियों से जुड़े हुए उन राजनेताओं के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। किस तरीके से मतलब हम लोग कब समझेंगे कि हम लोग जो टैक्स के रूप में पैसा देते हैं उसका हम लोग पता नहीं कितनी बार ब्यौरा मांग चुके हैं। हम लोगों के सामने जो ब्यौरा ला करके दिया जाता है, मेरे समझ में नहीं आता कि वो मतलब उनको शब्दों से खेलना आता है, वो चीज़ तो हमें साफ दिखती है, लेकिन हम लोग वो आंखें मूंद लेते हैं दिखने के बावजूद भी कि वो लोग शब्दों का सहारा लेकर के किस तरीके से हमें पता नहीं कौन सी सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी गणित बताता हूँ कि बीजेपी के बारे में अभी कुछ टाइम पहले जो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में आए, तो उसके अंदर कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि भाई इनको करोड़ों रुपए में ख़रीदा गया है। जो भी चीज़ें हुई है, मैं ये नहीं बोल रहा उन्होंने नहीं खरीदा होगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि उन्होंने ख़रीदा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन देता है ये पैसा खरीदने करने का। ये जो भी पैसा राजनीतिक संगठन लगाते हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा सारा हमारा है जो हम देश के विकास के लिए देते हैं। ये देश का विकास है कि मतलब रैलियाँ कर रहे हैं आप और जो सारी चीज़ें कर रहे हैं उनके अंदर जो खर्चे होते हैं वो सारा ये हमारा जो टैक्स का पैसा है इससे जा रहा है। तो मतलब देश पागल है जो आप लोगों को चुन करके उस जगह तक पहुंचाता है और फिर आप लोगों की मनमानी को सहन करना पड़ता है हम लोगों को। और हर वो 5 साल हम लोग जब एक सरकार मनमानी कर लेती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगली बार इनको वोट नहीं देंगे, इन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अब हम नई पार्टी को वोट देंगे। फिर हम लोगों के बेसिकली अभी जो हमारे, मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान की एक सच्चाई बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अभी यहाँ जयपुर में क्या चल रहा है कि गहलोत सरकार के द्वारा खुद के विधायकों को जयपुर के एक होटल शिव विलास के अंदर ठहराया गया है। 115 विधायक ठहरे हुए हैं राज्यसभा चुनाव तक। अब वो राज्यसभा चुनाव 20 दिन बाद में, महीने बाद में, 2 महीने बाद में, अभी तक डिक्लेरेशन है नहीं। 19 तारीख का बोल रहे हैं कि 19 जून को होने की संभावना है। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताइए कि उस होटल का एक रूम का एक आदमी का सिर्फ रहने का खर्चा है 6,500 रुपये। तो इस हिसाब से अगर वो 20 दिन भी रुकते हैं तो 20 दिन का करोड़ों रुपए खर्च आएगा, और 2 महीने रुक गए तो अरबों रुपए खर्च आएगा। ये पैसा, ये भार किसके ऊपर पड़ने वाला है? ये भार सारा जनता के ऊपर पड़ने वाला है। जनता इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। वो इसलिए नहीं है तैयार कि अभी जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उन लोगों को इससे तकलीफ होगी कि भाई कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोल दिया, गहलोत जी के खिलाफ बोल दिया। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जनता को जागृत होना पड़ेगा। भाई ये सब लूट करके खा रहे हैं और लूट करके खाने का सबको सामने दिख रहा है, लेकिन क्या है, आप ही लोगों के बीच में रहने वाले कुछ धनाढ्य लोग जो इनके साथ में अपने पैसे से पैसा बनाने की गणित समझते हैं और इनके साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोग आपको इस बात से कभी उभरने ही नहीं देंगे। इस बात को आपको कभी पता ही नहीं पड़ने देंगे कि भाई वो टैक्स का पैसा इसी तरीके से लग रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कोई मुझे ये बोलता है कि भाई एक विधायक अपनी जेब से पैसा खर्च करके रह रहा है, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि जब उनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए, 80,000 रुपये, लाख रुपए होती है तो उनका ये बयान आता है कि भाई हम लोगों की सैलरी और बढ़नी चाहिए, विधायक कोष और बढ़ना चाहिए। अरे मुझे एक चीज़ बताइए आप कि जो व्यक्ति लाख 1.5 लाख वैसे कमाता है, मतलब मैं इन राजनेताओं से अलग बता रहा हूँ, वो टैक्स भी भरता है। इन लोगों को इतना पैसा पर मंथ मिलता है, इनको कोई टैक्स भी नहीं भरना होता है, ये कहीं जाते हैं वो फ्री होता है, इनका रहना खाना वो फ्री होता है। अभी इस होटल के अंदर ठहराया है, 6,500 रुपये पर व्यक्ति सिर्फ रहने का खर्च कर रहे हैं। ये सब हमारा पैसा है भाई, कब समझोगे आप लोग? और कब तक इस तरीके से इन राजनीतिक दलों का साथ देते रहोगे? आपके आसपास के धनाढ्य लोगों को तो पैसे से पैसा कमाना है, मतलब उनको ध्यान है कि भाई हम इस आदमी का, इस राजनीतिक पार्टी का, इस राजनीतिक पार्टी के इस व्यक्ति का हम समर्थन कर रहे हैं, इस विधायक का हम समर्थन कर रहे हैं, तो ये कल को हमारे, हो सकता है कानूनी, हो सकता है गैर कानूनी, किसी भी तरीके के काम के अंदर हमारी मदद करेगा। और ये सच्चाई है, इस चीज़ से सारे राजनेता मना करते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, इनको चुन करके हमने बैठाया, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर किसी को एक ट्रांसफ़र भी चाहिए तो उसके लिए उसको पैसा खिलाना पड़ता है, और उसमें क्या बोला जाता है कि मंत्री ने पैसा नहीं खाया, नीचे के लोग पैसा खा गए। मुझे एक चीज़ बताइए, नीचे के लोग पैसा कैसे खा सकते हैं?
मान लिया वो लोग खाएंगे, लेकिन जब वो एक मोटी रकम जा रही है कि मतलब एक ट्रांसफ़र के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए जा रहे हैं, तो भाई विधायक को जो आप ये सोचते हैं ना कि 5-10 लाख से उसे क्या मतलब है, तो भाई 5-10 लाख से उसे बिल्कुल मतलब है। अगर 5 लाख रुपए जा रहा है तो नीचे वाले 1 लाख खाएंगे, 4 लाख वो खाएगा, ठीक है। और जो ये बोलते हैं कि भाई क्या पैसा, हम लोगों के पास में पैसा नहीं है, संपत्ति के अंदर इलेक्शन से पहले ये बता देते हैं कि भाई हमारे पास में 10 करोड़ की संपत्ति है, 5 करोड़ के, लाखों में भी दिखा देते हैं कि हमारी तो साहब इतने लाख की संपत्ति है। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर इतने ही लाख की संपत्ति है तो इतने कितने धनाढ्य लोग हैं जो मतलब आप लोगों के इलेक्शन के लिए करोड़ों रुपया, क्योंकि ये सच्चाई है कि एक विधायक के चुनाव के अंदर लोग करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। वो करोड़ों रुपया कहाँ से आ रहा है कि आपके पास में वो धनाढ्य लोग जुड़े हुए हैं। अब वो धनाढ्य लोग आपके ऊपर पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, ये तो एक सच्चाई है, नॉर्मल सी बात है कि भाई वो धनाढ्य लोग आपके ऊपर क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको ध्यान है कि कल को अगर ये हमारा आदमी अगर किसी पोजीशन पर, किसी जगह पर पहुंच जाएगा, किसी उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा, तो ये हमारी मदद करेगा, क्योंकि हमने इसका साथ दिया है, हमने हमारी गाड़ियां लगाई, हमारा पैसा लगाया, हमारा खाना लगाया है। तो ये सारी हमारी सच्चाइयाँ हैं जो हमारे आस पड़ोस में चल रही हैं, लेकिन हम लोग कभी समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा दिल दुखा ये वाली बात पढ़ करके, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 6,500 रुपये पर डे के पर व्यक्ति के ऊपर खर्च होंगे। अब ये करोड़ों रुपया कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार कहाँ से लाने वाली है, मुझे ज़रा इस चीज़ का बताइए आप। ये सब पैसा हम लोगों का, इसको वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे हैं, ये लोग वेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से इन लोगों के ऊपर खर्च करके। इनको डर है कि साहब बीजेपी खरीद लेगी, ये खरीद लेगी। अरे भाई बीजेपी खरीदेगी अगर, तो बीजेपी से ये सवाल नहीं पूछे जा सकते। और क्यों नहीं पूछे जा सकते? अगर जनता अगर आज इस वीडियो को देख रही है और जागृत होना समझती है और जागृत होती है, तो वो बीजेपी से भी पूछेगी कि भाई ये विधायकों के इधर आने का, या तो आपकी पार्टी अच्छा काम नहीं करती है, वो लोग अपने मन से उनसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी वाले कांग्रेस में या कांग्रेस वाले बीजेपी में, वो अपने मन से जुड़ना चाहते हैं। अगर पैसों से खरीद फरोख्त हो रही है तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, उस पैसे का रीज़न बताना पड़ेगा कि वो पैसा आया कहाँ से है। इस तरीके से मतलब कब तक चलता रहेगा कि आपने कुछ विधायक चुने, उन विधायकों ने एक मुख्यमंत्री चुना, उन मुख्यमंत्रियों ने मिलकर, मतलब ये गणित पूरी ऊपर तक जारी है। इन सब के जिम्मेदार हम ही हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ कुछ बातों के अंदर कांग्रेस को कोस देते हैं, कुछ बातों में बीजेपी को कोस देते हैं और हम लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें ध्यान है सच्चाई का कि हमें तो अपना कमाना है, अपना खाना है, हमें हमारे घर के अंदर जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो खुद को करनी पड़ेगी। तो जब आप लोग ये चीज़ समझते हैं कि आपके घर की व्यवस्था आपको संभालनी है, तो भाई इस देश की व्यवस्था के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी आदतों को ठीक कर लें तो हमें इन लोगों को अपने ऊपर बैठाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो अभी जो चल रहा है, ये बताए कैसा चल रहा है कि जो हम अंग्रेज़ों वाली गुलामी करते थे, अब हमारे ऊपर अंग्रेज नहीं है। अब हमने क्या किया है कि हमारे ही बीच में से कुछ लोगों को चुन करके हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए बैठा दिया है। इसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि जब हमारे राजनेता भ्रष्ट हैं, हमारी प्रशासन भी भ्रष्ट है। बिल्कुल मैं क्लियर शब्दों के अंदर बोलना चाहूँगा कि इसके अंदर मैं आपको छोटी छोटी गतिविधियाँ बता रहा हूँ कि मतलब पुलिस प्रशासन से किस चीज़ की उम्मीद करते हैं आप, कि आपके साथ में बिगैर किसी तरीके से बाध्य होकर के पुलिस प्रशासन काम करे। लेकिन क्या होता है, और प्रशासन ने खुद ने माना है हजारों बार इस चीज़ को, क्या होता है कि एक मिडिल क्लास का आदमी, मिडिल क्लास का कोई युवा अगर किसी को टक्कर मार देता है, किसी तरीके के नशे में है और कुछ है, तो उसे बंद कर दिया जाता है और उसे वो पूरा प्रोसेस झेलना होता है, जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जब अगर वही काम किसी राजनेता के बेटे ने किया है, तो या तो उसे प्रशासन खुद ही दबा देगा कि सब ऊपर से प्रेशर आ गया, या फिर क्या होगा कि उसके अंदर जमानत मिल जाएगी, उसे 2 घंटे के लिए बैठेंगे, उसे जमानत मिल जाएगी कि साहब ये नहीं था, इनका ड्राइवर था। तो ये सब मिली भगत शुरुआत से चलती आ रही है, इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्टों का भरा हुआ पड़ा है। हम लोगों ने खुद नहीं आदतें डाल दी, बहुत सारे लोग आपको बोल चुके, लेकिन हम लोगों की आदतें कभी भी सुधरती नहीं है। क्या बोल चुके हैं कि हमें किसी को रिश्वत नहीं देनी है, हमें अपने काम निकलवाने के लिए किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग हमेशा करते वही हैं कि हमें ये रहता है कि यार इस काम के अंदर 15 दिन लगने वाले हैं, इसको 15 मिनट में करवा सकते हैं हम लोग, पैसे दे करके, हमारी जेब में पैसा है, हम पैसे दे देते हैं। भाई आपकी जेब का पैसा और लोगों के लिए भारी पड़ रहा है, जो इतना पैसा अपनी जेब में नहीं रखते हैं या जो इतने सामर्थ्य में नहीं है कि उतना पैसा खर्च कर सके, उन लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। क्योंकि उस आदमी को आपने रिश्वत लेने की आदत डाल दी है कि भाई तू रिश्वत लेकर के ये काम जल्दी करवा करके दे सकता है। अब उसे वो हराम का पैसा हजम होने लग गया है कि भाई मेरे को मेरी ज़रूरतों का सारा पैसा मिल रहा है, मुझे करना क्या होता है, या तो एक सिग्नेचर करने होते हैं या कोई कागज़ आगे बढ़ाना होता है, मेरा बढ़ाने में क्या जा रहा है, मुझे उसके बदले में पैसा मिल रहा है। तो भाइयों अपने को अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। कब समझेंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोगों की ये ना समझी बहुत सारे लोगों पर, देश के लोगों पर, देश की
जो मतलब ये बोल सकते हैं एक मिडिल क्लास, क्योंकि गरीब जो मतलब वो बोलते हैं बीपीएल परिवार, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है। जो मिडिल क्लास में है उनको ज़रूरत है, हायर मिडिल क्लास को भी ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम देश की जो वो मिडिल क्लास जनता, मेरे ख्याल से शायद देश के अंदर 40 45 50% जनता मिडिल क्लास के अंदर आती है, उन लोगों के बारे में तो सोचे कम से कम। और थोड़ा इन राजनेताओं की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए थोड़ी अपनी आदतों को सुधारें। देश में जब भी चुनाव हो तब ऐसे लोगों को चुना जाए अपने बीच में से। जरूरी नहीं है कि आप कांग्रेस बीजेपी इनको चुने। अगर आपके बीच में कोई निर्दलीय खड़ा हो रहा है और उसकी सोच बहुत अच्छी है, वो किसी तरीके का लालची नहीं है, क्योंकि सीट पे जाने के बाद का तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोगों के बीच में रहते हुए जो हम लोग जानते हैं उस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि भाई ये लालची नहीं है, हमारे किसी भी तरीके से हमारे समाज को सुधारने में सहायक हो सकता है। ऐसे लोगों को नेता बन करके, नेता चुन करके अपने देश की राजगद्दियों पर बैठाएं, अपने ऊपर हुकूमत करने दें, क्योंकि हुकूमत तो होती रहेगी। हमारा संविधान इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो आप सभी से यही विनती है कि थोड़ा ध्यान रखें और देश में एक अच्छे नागरिक होने की भूमिका निभाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।